तो दोस्तों कहानी की शुरुआत 18 फरवरी 1836 से होती है, जब कोलकाता से लगभग 60 मील दूर उत्तर पश्चिम में कमरपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। आपको बता दें कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। जब रामकृष्ण परमहंस मात्र 7 वर्ष के थे, उसी दौरान उनके पिता का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया था। माना जाता है कि शुरुआती दिनों से ही उनका औपचारिक शिक्षा और सांसारिक मामलों के प्रति रुझान ही नहीं था। हालांकि वह कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक थे। उन्हें साधु संतों की सेवा करने और उनके प्रवचन सुनने का बहुत शौक था। उन्हें अक्सर आध्यात्मिक मनोदशा में लीन पाया जाता था। इसके साथ ही उन्हें अल्प आयु में ही रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद कंठस्थ हो गए थे। माना जाता है कि बाल्यकाल में ही उन्हें पहली बार परमानंद का प्राप्त हुआ था। इसके बाद से ही उनका मन आध्यात्मिक स्वाध्याय में लगने लगा और दुनिया के प्रति वैराग्य बढ़ने लगा। जब रामकृष्ण परमहंस 16 वर्ष के थे, तब उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय उन्हें पुरोहित पेशे में सहायता करने के लिए कोलकाता ले गए। वर्ष 1855 में रानी रासमणी द्वारा हुगली नदी के किनारे निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर का अनुष्ठान किया गया और रामकुमार उस मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। किंतु कुछ वर्ष बाद ही उनके बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद रामकृष्ण परमहंस को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया जाता है। वह माता काली के परम भक्त थे और उनका संपूर्ण जीवन दक्षिणेश्वर काली मंदिर में साधन करते हुए बीत गया। रामकृष्ण परमहंस जब 23 वर्ष के थे, उसी दौरान उनका विवाह उनके निकट ही गांव जयरामवती की कन्या शारदामणि मुखोपाध्याय से करा दिया गया। आपको बता दें कि विवाह के समय शारदामणि की आयु महज 5 या 6 वर्ष की थी और उनके बीच 17 वर्ष का अंतर था। वहीं विवाह से अप्रभावित रामकृष्ण जी के सन्यासी बन जाने के बाद उन्होंने भी अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और वह भी संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रही। परंतु क्या आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस की तंत्र साधिका गुरु एक महिला थी, जिनका नाम योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी थी। माना जाता है कि जब रामकृष्ण परमहंस 25 वर्ष की आयु के थे, उस समय स्वयं योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें खोजकर तंत्र विद्याओं की दीक्षा दी थी। वहीं इसके कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण जी ने महान योगी तोतापुरी के मार्गदर्शन में निर्विकल्प समाधि प्राप्त की, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव है। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे। रामकृष्ण जी के वचनों को सुनकर ही उनके जीवन को एक नई दिशा मिली और वह लोक कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। वहीं अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु तो उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ समय बाद जब रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गहन साधना में लीन हो गए, इसी दौरान वह गले में सूजन की बीमारी से ग्रसित हो गए, जो बाद में कैंसर की बीमारी के रूप में सामने आई। किंतु वह इस बीमारी से तनिक भी विचलित नहीं हुए और बिना इलाज कराए केवल गहन समाधि में लीन रहते गए। इस कारण उनकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह को परित्याग कर दिया और जो है परम समाधि को प्राप्त कर गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रामकृष्ण परमहंस जी की ये छोटी सी कहानी? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।